पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य एक बार फिर झांसी ललितपुर सीट से सांसद पद के उम्मीदवार हैं। प्रदीप जी, आम जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या बातचीत निकल के सामने आ रही है? जनता चुनाव लड़ रही, पूरी ताकत से जनता का स्नेह मिल रहा और चुनाव लड़ने के लिए जेब में पैसा भी जनता डाल ले। कई बार तो ऐसा हुआ कि कोई गरीब दुकानदार ने उसके पास एक एक रुपए की गड्डी थी, वो डाल दी। मना करने पे वो कहते हैं कि ये लड़ाई बहुत बड़े पैसे वाले से है, हो सकता है कि इंडिया गठबंधन परिवार के पैर डगमगा जाएं। अडानी, अंबानी और उद्योगपति की ये पार्टी आपको किस मौके पे पैसे के लिए परेशान कर दे, कोई समझ नहीं सकता। लोग चाहते हैं कि उनका पद उनके ही बीच में रहे, क्योंकि बनाने वाले मालिक होते हैं और बनने वाले सेवक होते हैं। और उन्होंने देखा कि राजधर्म का पालन पिछले 5 वर्षों में वर्तमान सांसद ने नहीं किया। जब उनके मकान टूट रहे थे, 15,000 से ज़्यादा प्यास से लोग तड़प रहे थे, झांसी का नाम बदला जा रहा था, झांसी की आयु गलत बदली जा रही थी, उस समय मूक बन के हमारे सांसद रहे। घर के दरवाजे बंद हो कोई बात नहीं, लेकिन उनके मन के दरवाजे भी झांसी के ललितपुर के नाम पर बंद रहे। 10 लोगों को भी उन्होंने रोजगार नहीं दिया। वो अपने नाम पर वोट भी नहीं मांगते, विकास के नाम पर वो दूसरे लोगों के नाम पे वोट मांगते हैं, जिनको खुद आज जनता नकार रही है। प्रदीप जी, ये बंगला दरबान का क्या लफड़ा है? ये बहुत पोस्टर दिखाई पड़ रहा है आपका। देखिए, हम जनता के बीच में पहुंचे तो लोगों ने कहा कि ये हमारी पसंद का नारा है और उन्होंने ही इस नारे को दिया, क्योंकि अनेक बार जब जाते हैं उपेक्षा होती है, कोई मिलता नहीं है, घर के बाहर खड़ा रखा जाता, तो जनता को बहुत अपमान होता है। आज यही कारण है कि झांसी के अनेक मोहल्लों में मतदान नहीं करने की अपील लगी है। जहाँ एक और देश में अभियान चल रहा, मतदान बढ़ा, वहीं झांसी में पानी के अभाव में लोग मतदान से विमुख हैं, मकान टूटने के अभाव में लोग मतदान से विमुख हैं। ये बहुत बड़ा लोकतंत्र पर सवाल है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को 400 के पार ले जाने की बात करना बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सारे लोग जानते हैं कि अगर इस चुनाव में इनकी सोच किसी भी तरह से हावी हुई तो ये गरीब को कुचल के रख देंगे। मैदान में 10 उम्मीदवार है, फिर भी जनता कह रही कि मतदान हम नहीं करेंगे, तो ये सवाल आप पर नहीं उठता है? निश्चित रूप से ये सवाल हम सब पे उठता है, लेकिन हमने उन्हें मनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा आपकी पार्टी को तो हम पिछले सालों से कभी वोट नहीं दे पाए कि आपको वोट दिया था, आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लाए, आपने कुएं में खुदवाने का काम किया, तालाब बनवाए, मंडी बनाई, कोच फैक्ट्री बनाई। उन्होंने कहा ये तो आज के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी संख्या 37 है, जिनको हमने मत इसी आधार पे दिया था कि पानी देना, आपके समय में तो बहुत अच्छा पानी मिलता है। इस बात को सुनकर हमारी ताकत 2 गुनी हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारा संकल्प है, हम चुनाव के दौरान भी उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि वो मतदान में ज़रूर भाग लें। प्रदीप जी, आम आदमी पार्टी पर आरोप काफ़ी लगने लगे हैं, उनके नेता भी जेल से बाहर आए हैं, समाजवादी पार्टी के कृत्य को लोग परेशानी से देखते हैं। क्या लगता है आपको जनता पूरा का पूरा वोट आपको दे पाएगी? इस सब साथ में है आपके सारे लोग लोकतंत्र बचाने वाले लोग हैं। किसी को बंद करना, किसी पर रिपोर्ट लगाना, मैं कौन सा आतंकवादी हूँ, मैं कौन सा नक्सलवादी हूँ कि मुझ पर संत रविदास की प्रतिमा लगाने के लिए मुकदमा लगा दिया। प्रेमनगर क्षेत्र में एक साहू की मृत्यु होने के बाद जब उसकी देह को लेके उसके घर वाले पहुँचे, हम मनाने पहुँचे, तो हमारे ऊपर थाने की लूट का मुकदमा लगा दिया। बिजली मांगने गए तो उन्होंने 40 लाख रुपए के जुर्माने लगा दिया। तो ये तो किसी पे भी, महात्मा गांधी पे भी मुकदमे लगे थे। नहीं, ये वाला वोट ट्रांसफर कैसे हो पाएगा आपकी तरफ? इसलिए थोड़ा दिक्कत वाली बात है, समाजवादी पार्टी से लोग परेशान रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के परेशान उतने नहीं थे जितने आज भारतीय जनता पीने का पानी नहीं दे रहे। अखिलेश जी, हम लोगों ने उनकी व्यवस्था का विरोध किया और बदलते परिवेश में बहुत अच्छे ढंग से
जब भाई अखिलेश यादव जी से हमने बुंदेलखंड की पीड़ा बताई थी तो उन्होंने किसानों को 197 करोड़ रुपए ओलावृष्टि में एक दिन दिए थे। आज अखिलेश यादव जैसा कोई युवा नेता नहीं है, एक ऐसा नेता जो दम रखता है, जो लोगों के दिल की बात, आज संविधान बचाने की बात है। हमारे घर में अगर छोटे छोटे मतभेद हों, लेकिन अगर बाहर का कोई डकैत आ जाए तो हम लोग मिल के उसका मुकाबला करते हैं। प्रतिदिन साहब, लास्ट क्वेश्चन, आज गठबंधन झांसी में कहाँ खड़ा हुआ है? आज गठबंधन जीत के ऊपर खड़ा हुआ है, क्योंकि जनता ने भी स्वतः गठबंधन किया है। और जब हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस की तौलिया डालें, कांग्रेस के लोग समाजवादी की, और आप पार्टी और बुंदेलखंड क्रांति दल सत्येंद्र पाल सिंह जी वो भी